5-6 दिन से पुलिस प्रशासन आ भी नहीं रही है, कोई बातचीत भी नहीं हो 5-6 दिन से कोई आया भी नहीं आपसे नहीं, पूछ? अभी तक नहीं आई है यहाँ पे प्रशासन, और दिन पर दिन उम्मीद टूटता हुआ जा रहा है। पता नहीं प्रशासन किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोग को 4-5 दिन से कोई अपडेट भी नहीं है। अपील कर रहे हैं कि प्रशासन से, जनता से और अपना सरकार से हम यही कहते हैं कि हमारी बच्ची जहाँ भी हमको वापस करें। ये सब घटनाक्रम में जो भी हुआ है, बच्ची का अपहरण हुआ है या फिर वो घर में ही है या कहीं भी है, पुलिस को बरामद करना चाहिए, हर हाल में बरामद करना चाहिए। कार्रवाई और ठोस अभी तक संतोषजनक कोई बातें नहीं बताई है, तो निश्चित तौर पर यह लापरवाही है। अदिति पांडे महज 18 की वो बच्ची कहाँ है? आज पूरा रांची यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। और इसी कड़ी में लोग परेशान हैं, हैरान हैं, और इसी क्रम में जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो भी आज उनके परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अगर 2 दिनों तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलता तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मगर इन सब के बीच में सवाल ये अहम हो गया है कि पुलिस की थ्योरी, नाले वाली जो थ्योरी है, और परिवार का जो दर्द है कि बच्ची कहीं लापता हो गई है, किसी ने चोरी कर लिया, इन सब के बीच में कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा है कि जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि शायद बच्ची यहाँ हो या बच्ची वहाँ हो। लेकिन आखिरकार जो परिवार का जो सब्र है अब वो टूट रहा है। हमारे साथ अदिति के पिता मनीष मौजूद हैं और ये भी काफ़ी परेशान हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी बताएं, 20 दिन बीत चुके हैं क्या? देखिए ना, पहले का जो एक्टिविटी लग रहा था प्रशासन का कि खोज करके दे पाएगी पुलिस, अभी बहुत दिन से है कि 5-6 दिन से पुलिस प्रशासन आ भी नहीं रही है, कोई बातचीत भी नहीं हो 5-6 दिन से कोई आया भी नहीं आपसे नहीं, पूछ? अभी तक नहीं आई है यहाँ पे प्रशासन, और दिन पर दिन उम्मीद टूटता हुआ जा रहा है। और अभी जैसे कि जयराम महतो जी आए हैं, अभी उनका आश्वासन दिया हुआ है कि ठीक है, पुलिस प्रशासन बोली है 2 दिन के लिए हम लोग देखते हैं, नहीं तो 2 दिन के बाद फिर कुछ एक्टिविटी किया जाए। कोई अपील करेंगे पुलिस से, जनता से, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, शुरू से यही मांग है, सवाल है मेरी छोटी सी बच्ची का। ये बच्ची सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे झारखंड वासियों की, पूरे भारत वासियों की, हम लोग का। तो सही कौशल है उसको बरामद करके दिया जाए। बच्ची तो भगवान का रूप होता है, इसको केस के मुताबिक नहीं, एक ये समाज का दायित्व है कि अगर ऐसा घटना घटता है तो बच्ची को सही सलामत माता पिता पास पहुंचाएं। सीसीटीवी की जो थ्योरी है पुलिस की कि 2 एग्जिट है उसको देख रहे हैं, तो उस पर आपका क्या? देखिए, एग्जिट पॉइंट पुलिस प्रशासन देख रही है, लेकिन और भी बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ से कट जाता है। जैसे बहुत रूरल रास्ता है, यहाँ पे गली गुच्चा है, तो वहाँ पे तो सीसीटीवी फुटेज नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते क्षेत्र बढ़ते जाता है और भी रास्ता बढ़ते जाता है, तो हर जगह रास्ते का फुटेज देखना, जिस जगह पे गाड़ियाँ जाती है, झोला जाता है, ऑटो जाती है, टोटो जाती है, मतलब बच्ची है ना, किसी में भी हो, वो कैसे पता कर सकते हैं? अब वो किस दायरे पे जांच कर रही है ये तो प्रशासन ही बता पाएगी। आज 21 दिनों से एक महज 2 साल का मासूम के इंतजार में जो परिवार है, जिसका कोई बच्चा का भी चीख आवाज आता है तो उस माँ को लगता होगा कि मेरे बच्चा का आवाज आ रहा है। कहीं फोन रिंग भी बजता है तो लगता है माँ का कहीं से खबर आ रहा है। और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई और ठोस अभी तक संतोषजनक कोई बातें नहीं बताई है, तो निश्चित तौर पर यह लापरवाही है। आज झारखंड के लोकप्रिय विधायक, जन जन के आवाज़, जेल कैंप के सुप्रीमो माननीय जयराम महतो जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए और पूरे मामला को समझते हुए रांची के एसएसपी महोदय जी से टेलीफोनिक वार्ता किए। एसएसपी महोदय 2 दिनों के अंदर कुछ ठोस कार्रवाई का न्यूज देने का बात कहे हैं, तो हम लोग 2 दिन इंतजार करते हैं। अगर 2 दिनों के अंदर परिजन को संतोषजनक प्रशासन के माध्यम से सूचना नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर शोषण, अन्याय, अत्याचार के लिए संघर्ष करते हैं, हर एक के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। तो निश्चित तौर पर आगे सड़क पे उतर करके हम लोग सदर थाना का भी घेराव किए, आगे अब हम लोग और सड़क पे उतर करके आंदोलन करेंगे। देखिए, हम शुरू से भी करते आ रहे हैं, अभी भी हम अपील कर रहे हैं कि प्रशासन से, जनता से और अपना सरकार से हम यही कहते हैं कि हमारी बच्ची जहाँ भी हमको वापस करें, क्योंकि अभी 20 दिन हो गया, 20 दिन में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। पता नहीं प्रशासन किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोग को 4-5 दिन से कोई अपडेट भी नहीं है। काफ़ी दुखद समाचार है। इस समाचार की सूचना हमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई देवेंद्र नाथ महतो और बड़े भाई पंचम इक्का के द्वारा मिली हमें,
और हमने कहा था कि रांची जैसे ही हमारा प्रवेश होगा, हम भी अस्वस्थ हैं, कई दिनों से बाहर थे, फिर आके क्षेत्र में रहें, तो हमने कहा रांची जैसे ही हमारा प्रवेश होगा हम ज़रूर मिलने के लिए परिजनों से आएंगे। और उसी के क्रम में हम परिजनों से मिलने आए। यहाँ आने के बाद वस्तु स्थिति का जायज़ा लिया और फिर यहीं से जिला पुलिस कप्तान एसएसपी रांची महोदय को मैंने टेलीफोन से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में इस केस की लीड तक वो पहुंच जाएंगे, उन्हें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर भरोसा दिला रहे हैं तो उस उम्मीद पे हम भी कायम रहते हैं। और अगर यदि 2-3 दिन के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है तो तीसरे-चौथे दिन हम लोग एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और कार्यक्रम करेंगे। आज यहाँ पर आने पर कुछ नई बातें पता चली हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले 10 दिन पहले एक मांस का टुकड़ा मिला था, उसे लेकर के तमाम मीडिया वाले उस जगह पर पहुंचे और उसका डीएनए सैंपलिंग करना मानव का है या नहीं, ये सब बातें कही गई। उस दौरान पे सिटी एसपी ने कहा था कि इस घर के 2 एग्जिट हैं जो कि सीसीटीवी से कवर्ड है ना। और यहाँ पर आज जब पहुंचे तो जो परिजन जो बता रहे हैं कि 2 जो एग्जिट है जहाँ से आप आ रहे हैं हम और आप जा रहे हैं, तो ये सीसीटीवी से कवर्ड नहीं है। और पुलिस की थ्योरी है कि 3:30 बजे के बाद जो बच्ची जो है वो घर के अंदर गई है माता पिता के साथ, उसके बाद बाहर नहीं निकली है। तो ऐसे में सर कुछ कह रहे थे? देखिए, निस्संदेह अगर पुलिस की थ्योरी कह रही है तो मान के चलिए सीसीटीवी कैमरा यहाँ तो कह रहे हैं कि शायद उस दिन बंद था ये कैमरा, फिर उनको ये सूचना कैसे मिली कि बच्ची घर के अंदर गई है? अगर गई है तो उन चीज़ों को मीडिया में भी रखना चाहिए ऐसे गोपन। परिजनों को भी वो सीसीटीवी दिखाया गया है, लेकिन उनका कहना है कि ये बंद है और मतलब ये थ्योरी गलत है। ठीक है, जो भी है इसमें अगर अपहरण की आशंका परिजन जता रहे हैं तो उसको प्रथम दृष्टि हम अपहरण मानते हैं। उसके बाद भी अगर पुलिस को कोई अन्य अनहोनी की आशंका लगती है तो पुलिस का कार्य होता है उसके तह तक जाना, उसके तह तक जाकर उसकी कार्रवाई करना। तो वो जाए, स्वतंत्र है, पुलिस तो स्वतंत्र बॉडी है। आपको जो लग रहा है आप अपने अनुसार करिए, हमको जो लगता है, परिजनों को जो लगता है हम अपने अनुसार आपको कहेंगे कि हमें ये लगता है, लेकिन आप तो हर चीज़ हमारे अनुसार करेंगे नहीं। जो ठीक है, जो सत्य है, जो चीज़ें घटित हुई हैं, आप उसी क्रम में और उसी क्रमानुसार कार्य करिए। परिजनों ने एक बात और भी बताई कि शुरुआती दौर में पुलिस लगातार आती रही, हाल चाल पूछती रही, लेकिन पिछले कई दिनों से पुलिस का आना जाना बिल्कुल बंद है, बिल्कुल इनसे कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है पुलिस का। तो नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। जब तक ये इस केस का तहकीकात नहीं होता, जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक पुलिस की गतिविधि होनी चाहिए। जो भी है इस केस घटनाक्रम में जो भी हुआ है, बच्ची का अपहरण हुआ है या फिर वो घर में ही है या कहीं भी है, पुलिस को बरामद करना चाहिए, हर हाल में बरामद करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं है। जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों के बाद वो आंदोलन भी करेंगे इसे लेकर के। हम उम्मीद करते हैं कि इस 2 दिनों में बच्ची सकुशल वापस आ जाए। महज 18 महीने की अदिति 20 दिनों से गायब है, जिसे लेकर के माता पिता से लेकर हर कोई परेशान है। पूरा रांची सवाल पूछ रहा है कि आखिर वो बच्ची गई कहाँ, और इसका जवाब तो प्रशासन को देना ही होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।